नमस्कार दोस्तों। 5 जुलाई से हरियाणा में कांग्रेस के जो संभावित उम्मीदवार हैं उनको कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक आवेदन पत्र मिलने लगेगा और उस आवेदन पत्र को भरने के बाद ही किसी को कोई टिकट की संभावना बनेगी। यानी इस बार कांग्रेस ने ये तय कर दिया है कि जो हमारा आवेदन भरेगा, आवेदन करेगा टिकट के लिए, केवल उसी के नाम पर विचार होगा। और इसके लिए इस आवेदन पत्र का, जैसे नर्सरी स्कूल के बच्चे के एडमिशन के लिए एक फॉर्म तय किया जाता है, ऐसे ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक फॉर्म तय कर दिया है और उस फॉर्म की भी कीमत रखती है, नॉन रिफंडेबल कीमत। जैसे सामान्य वर्ग का कोई नेता यदि कांग्रेस के टिकट के लिए आवेदन करेगा तो उसे 20,000 रुपये आवेदन शुल्क प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नाम एक डिमांड ड्राफ्ट देना होगा। ऐसे ही यदि अनुसूचित जाति वर्ग से कोई नेता अपना आवेदन करना चाहेंगे तो उनको 5,000 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। महिला के लिए भी 5,000 रुपये आवेदन शुल्क है। महिला चाहे अनुसूचित जाति वर्ग से हो चाहे सामान्य वर्ग से हो, सबको। और ये पैसा टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। ये पैसा वापस नहीं होगा। अंग्रेजी में कहें तो नॉन रिफंडेबल होगा। नॉन रिफंडेबल इस राशि से इस बार कांग्रेस ये मान करके चल रही है कि एक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 5 उम्मीदवार आवेदन अवश्य करेंगे। 5 उम्मीदवार आवेदन करेंगे तो उनमें से 10 सीट ऐसी मान करके चल रही है कांग्रेस जिनमें कोई एक के अलावा दूसरा आवेदन कांग्रेस की तरफ से नहीं करेगा। और कुछ 20 सीट ऐसी हैं जहां 5 से भी ज्यादा उम्मीदवार आवेदन करेंगे। तो ऑन एन एवरेज कांग्रेस ये मान करके चल रही है कि 90 सीटों पर तकरीबन 500 उनके पास आवेदन आएंगे और 500 में 20 सीटें आप ऐसी निकाल दीजिए जो महिला और अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित होंगी। तो फिर भी वो 20,000 रुपये के 500 आवेदन ऐसे मान करके चल रहे हैं कि वो अवश्य आएंगे। ये कांग्रेस के लिए कोई कमाई की बात नहीं है। लेकिन पिछली बार लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने बिना शुल्क के आवेदन मांग लिए थे तो हर किसी ने आकर के आवेदन कर दिया। फिर उसकी स्क्रूटनी करने में जो समय लगता है वो एक तरीके से चुनावी समय में बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। तो प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया के इस डिसीजन को जो गंभीर कांग्रेस के लोग हैं वो ठीक मान रहे हैं कि ठीक है, ये एक ऐसा होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसको भी गलत बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो गरीब आदमी, जो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, जो बिना पैसे के आदमी, क्या इसको, तो इसलिए एक इसमें कैटेगरी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के लिए भी रखनी चाहिए। आर्थिक रूप से जैसे क्रिमिनल लेयर वाली बात है। तो ये बात दीपक बावरिया तक पहुंचाने का कुछ सुधी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीड़ा भी उठाया है कि यदि कांग्रेस के कुछ लोग एक व्यक्ति को ये कह सकते हैं कि ये 20,000 रुपये भी जमा नहीं कर पाएंगे तो उनके वो माफ़ किए जाने चाहिए या उनके वो 5,000 रुपये कर देनी चाहिए। कांग्रेस में ये जो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है ये बीजेपी से पहले शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की चुनावी प्रक्रिया अभी आंतरिक तौर पर है, लेकिन कांग्रेस की जो चुनावी प्रक्रिया है चयन प्रक्रिया है, चुनावी भी नहीं कहेंगे, प्रत्याशी चयन प्रक्रिया है। ये प्रत्याशी चयन प्रक्रिया पार्टी से बाहर आकर के सब लोगों के बीच में हो गई है। और इस चयन प्रक्रिया को के पहले शुरू होने की वजह से एक फायदा कांग्रेस को जो धरातल पर मिल रहा है वो ये भी मिल रहा है कि कांग्रेस हर तरीके से इस बार इस चुनाव को गंभीरता से लड़ने जा रही है।